या मैं आपको ना एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। प्रोड्यूसर साहब अगर ये तैयार है, वीडियो जरा चलाइएगा। एक वीडियो है हमारे पास, ये जरा देखिएगा। ये एक मुहज्जिब कौम की वीडियो है, जरा गौर कीजिए। मैं थोड़ी देर खामोश हो जाती हूँ, खुद देखिए हो क्या रहा है। सिंध वाली साइड से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें सिंधु देश को बहुत ज्यादा एक अल्फाज नारे बुलंद किए जा रहे हैं, सिंधु देश। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये नारे कोई नए नहीं हैं जी, ये स्टार्ट फ्रॉम 1947 से चले आ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुख्तलिफ जो रेजीम्स हैं उनके दौर में मुख्तलिफ तरीके से डील किया जाता रहा। पाकिस्तान GA सिंध मुताहिदा महाज ऑर्गेनाइजेज मैसिव रैली इन सिंध डिमांडिंग इंडिपेंडेंस फॉर सिंधु देश। क्या जी असी ग्लोबल ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ अदर हिस्टोरिकल नेशन सानू प्रोटेक्शन दी जाए, लिबरेट कराया जाए। वहाँ से रिजक मिलता है, उन्हीं को मारते हो यार, और फिर कहो कि हुकूमत ऐसे चोर है, हुकूमत डाकू, तो हुकूमत साड़ी पैसे खा गई। तो पासपोर्ट क्यों ना हमारा कमज़ोर हो, इन हरकतों की वजह से पासपोर्ट कमज़ोर होता है। खुदारा अपनी भी कोई करेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, और फिर बात वही आ जाती है सारे अनपढ़ जाहिल। लेकिन पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की ISI आए दिन सिंध के कौमी कारकुनों को उठा के शहीद कर देते हैं और ये समझते हैं कि इन शहादतों से सिंध की कौमी तहरीक अपने आज़ादी के नुक्ते नज़र से पीछे हट जाएगी, लेकिन ये इनकी भूल है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, सिंध में एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, अलग सिंधु देश बनाने की मांग की गई है। इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व जो है JSMM संगठन ने किया है। JSMM संगठन के अध्यक्ष सफ़ी बुरफत ने कहा, पाकिस्तान एक कट्टरपंथी धार्मिक राज्य है जो ऐतिहासिक राष्ट्रों पर अत्याचार करता है। पाकिस्तान एक अप्राकृतिक और कट्टर धार्मिक राज्य है जिसने ऐतिहासिक राष्ट्रों को गुलाम बनाया है, जिनमें शामिल है सिंधु देश। बुरफत ने सैन्य प्रतिष्ठान की भी कड़ी निंदा की और उसे भ्रष्ट और शोषक करार दिया। पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और माफिया की तरह काम करता है और इसने लंबे समय से इस्लामी उग्रवाद और आतंकवाद का समर्थन और प्रायोजन किया है। बुरफत ने कहा, उन्होंने पाकिस्तान के शासन की भी आलोचना की और सेना पर भी सिंधु और बलूचिस्तान के संसाधनों का अपने फायदे के लिए दोहन करने का आरोप लगाया। बुरफत में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया। सिंध वाली साइड से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें सिंधु देश को बहुत ज्यादा एक अल्फाज नारे बुलंद किए जा रहे हैं, सिंधु देश। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये नारे कोई नए नहीं हैं जी, ये स्टार्ट फ्रॉम 1947 से चले आ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुख्तलिफ जो रेजीम्स हैं उनके दौर में मुख्तलिफ तरीके से डील किया जाता रहा। तो अब चूँकि एक मीडिया का दौर है, तो मीडिया के दौर में इस तरह के जितने भी लोकल इंडिजनस तहरीकें हैं, लोगों के कौमी आज़ादी के मुतालबात हैं, लिबरेशन की स्ट्रगल है, उसको हाईलाइट करना और लोगों तक पहुँचाना चूँकि आसान हो गया है, इसलिए अब आपको सिंधु देश का नारा सुनाई देता है। लेकिन ये नारा हर दौर में मौजूद रहा और इसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, मारें खाई और स्ट्रगल की। लेकिन पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की ISI आए दिन सिंध के कौमी कारकुनों को उठा के शहीद कर देते हैं और ये समझते हैं कि इन शहादतों से सिंध की कौमी तहरीक अपने आज़ादी के नुक्ते नज़र से पीछे हट जाएगी, लेकिन ये इनकी भूल है। मैं कहता हूं और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि GS मुत्तहिदा महाज और हमारा एक एक कारकुन और एक एक सिंधी, हम लोग तारीख, हिस्ट्री की तरफ अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं और हमारी जो स्ट्रगल है, हमारी जो जदोजहद है, वो हमारे आने वाले नस्लों के लिए है। हम मोहनजोदड़ो के अमीन हैं, हम मोहनजोदड़ो के वारिस हैं और हम मोहनजोदड़ो वाली वो आज़ाद सिंधु देश जो था उसके बहाली के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। ये कितने लोगों को मारोगे? मैं कहता हूं ISI वालों को, तुम कितने कितने लोगों को मारोगे? हम बार बार उठ खड़े होंगे, हम बार बार उठ खड़े होंगे और ये एक
अफजल पंवर क्या, एक शहीद जामिन शाह क्या, लेकिन हम हजारों और लाखों की तादाद में अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें अपना वतन सिंधु देश आजाद चाहिए। मेरी अक़वाम मुत्तहिदा, इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और अपने पड़ोसी भारत देश के रहनुमाओं को यह अपील है, मैं मोदी जी से भी अपील करूंगा और भारत की पार्लियामेंट को भी अपील करूंगा कि वो पाकिस्तान की इस ब्रूटलिटी के खिलाफ, आईएसआई के इस जुल्म के खिलाफ हमारा साथ दें, क्योंकि न सिर्फ हमारे ये 2 नौजवान शहीद हुए हैं, लेकिन जीएस सिंध कौमी महाज के मरकजी चेयरमैन शहीद बशीर खान कुरैशी को भी आईएसआई वालों ने जहर देकर शहीद किया था, इसलिए कि बशीर खान कुरैशी ने कराची शहर में लाखों सिंधियों को जमा किया था और सिंधु देश की आजादी की डिमांड की थी। उसके सिवा शहीद मुजफ्फर भुट्टो, शहीद सराय कुर्बान खावर, शहीद राजा डायर भंबरो, जुल्फकार कोलाची, मुनीर चोलियानी, जामिन शाह के भाई शहीद परियल शाह और कितने सैकड़ों नौजवानों को, सिंधी पॉलिटिकल वर्कर्स को शहीद किया गया है। सो हम अपने इस जदोजहद को जारी रखेंगे और दुनिया को अपील करते हैं कि सिंधु देश एक हकीकत है, ये पंजाब को समझना चाहिए, पंजाब के लोगों को समझना चाहिए। पंजाब की आर्मी और आईएसआई को मैं खुला ये कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि आप लोग भले हमें मारो, हम अपनी जदोजहद से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच जर्रा बराबर हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। तुम जितने मारोगे हम उतने और ज्यादा जुर्रत के साथ सिंधु देश की आजादी के लिए खड़े हो जाएंगे। ਸਿੰਧ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਏ ਸਿੰਧ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ JSMM ਜੀਏ ਸਿੰਧ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਮਹਾਜ਼, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, organizes massive rally in Sindh demanding independence for ਸਿੰਧੂ ਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਏ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਸਿੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਏ ਸਿੰਧ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਮਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।